हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। स्वागत करते हैं आप सबका। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शॉर्ट क्लास आपके पास जा रही है, ये क्लासेस आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ये सारी क्लासेस जो आपको यहाँ पे मिल रही है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शानदार तरीके से जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में। ध्यान रखने का, यहाँ पर पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इसको इकाई मान के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भैया जी आइए इकाई मान के बारे में पढ़ाते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक को अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इकाई अंक क्या होता है। देखिए, इकाई अंक होता है नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट, मतलब किसी भी संख्या का लास्ट का जो अंक होता है वही इकाई अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहीं पर लिख दिया, सपोज डेट कि मैंने कहीं पर लिख दिया, सपोज डेट कि मैंने लिखा है 2 7 9 3 5 4। तो आप मुझे बताइए कि आप जानते हैं कि सबसे आखिरी में जो है वो क्या कहलाता है। सबसे आखिरी में अगर देखें तो सबसे आखिरी में जो 4 है यही आपका यूडी कहलाता है। इसका यूडी कितना है, 4 है। तो यूडी निकालने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यूडी संख्याओं का सबसे आखिरी अंक होता है। यूडी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूनिट डिजिट, इसी को कहते हैं क्या, इकाई अंक कहते हैं। बच्चे अगर इसी तरह से अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ 12 × 13 × 17 का इकाई अंक क्या है, तो क्या इन सब का आपस में गुणा करेंगे क्या। अगर 12 13 17 का गुणनफल में अगर इकाई अंक आपसे पूछता है तो इन सब का गुणा करने में कोई मतलब नहीं है। अगर इनका आप गुणा करते हैं तो बहुत समय चला जाएगा। तो इनका गुणा अगर बहुत समय चला जाएगा तो इनको जल्दी में कैसे लगाना है, किस तरह जल्दी में लगाना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, ध्यान रखिए। करना पड़ता है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 7 है। तो पहले 2 और 3 का गुणा कर लो। 2 तिहाई कितना हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 का गुणा 7 में करोगे, 6 से 42, 42 के कितने आ गए, 2 आ गया। अब 2 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा यूनिट डिजिट कहलाएगा। 2 क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन की ओर। अगर मैं आगे आपको ले चलूँ, सपोज डेट कि हमारे पास क्वेश्चन आया 52 13 गुणे 68 69 गुणे 67 12 गुणे 53 11। अगर मैं कहूँ कि इसको आपस में गुणा करना है और गुणा करके इसको बताना है यूनिट डिजिट, गुणा करके आपको बताना है क्या, यूनिट डिजिट बताना है। तो इस इन गुणनफल का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए आपका पहला काम यहाँ पर रहेगा, लास्ट में कितना है, 3 है, लास्ट में कितना है, 9 है, लास्ट में कितना है, 2 है, लास्ट में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट में 9 है, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 1 है। अब आप इसका आपस में क्या करेंगे, ध्यान रखिए, इसका आपस में आप गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए इसका गुणा करेंगे, 9 3 कितना हो गया, 27, 27 हो गया, 7 हो गया। 7 का गुणा 2, 7 2 14 की हो गई 4। और 4 गुणा 1 में 4 एक अन्नम कितना हो गया, 4। तो भैया यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो 3 9 27 7 आया, 7 गुना 14 मतलब 4 आया। और 4 एक अन्नम 4 मतलब यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो ये चीज़ ध्यान ध्यान रखिए कि इकाई अंक को कैसे हम पहचान सकते हैं, इकाई अंक को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इकाई अंक को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका जो हमने बताया, सबसे आखिरी आखिरी अंकों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आगे ले चलते हैं, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, मेरी बात समझने का प्रयास करोगे। आगे लास्ट में टर्म, अगर मैं एकदम आखिरी टर्म में चलूँ तो इसका एक घाती का होता है। ध्यान रखिए, घाती संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। घाती संख्या का अगर मैं इकाई अंक निकालूं तो किस तरह निकालूंगा। तो घाती संख्या का इकाई अंक किस तरह निकाला जाता है, आइए घाती संख्या के इकाई अंक पढ़ते हैं। देखिए, घाती संख्या का ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि घाती संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, घाती संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए घात वाली संख्या का, घात वाली संख्या का, घात वाली संख्या का अंतिम 2 अंक, घात वाली संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक
को अंतिम दो अंक को 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है। और जो आपका शेषफल बचता है उसको घातों में रखा जाता है। प्राप्त शेषफल को प्राप्त शेषफल को प्राप्त शेषफल को घातों में प्राप्त शेषफल को घातों में रखा जाता है। प्राप्त शेषफल को घातों में रखा जाता है। प्राप्त शेषफल को घातों में क्या करते हैं, रखते हैं भैया। अब कहानी ये है कि मैंने कहा घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात वाली संख्या का अंतिम दो अंक को 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल के घातों में रखा जाता है। सपोज डेट कि अगर मैं एग्जाम्पल आपसे कहूँ, मैंने कहा 13 23 के पावर मैंने लिखा है 43 514। अब हमने कहा कि इसका इकाई अंक बताइए। इस संख्या का आपको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। किसको हल करके इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं कितनी बार आपको तरीका बताया कि ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। घातीय संख्या की इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात वाली संख्या को अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करते हैं। घात वाली जो संख्या रहेगी अंतिम दो अंक को 4 से भाग करेंगे। तो 14 को अगर 4 से भाग करेंगे 4 तिहाई 12, बचेगा कितना 2। अब आखिरी वाला जो मान रहेगा उसको लिख लेना और ऊपर पावर जो बचेगा उसको ले। 3 को 2 बार लिख लो, 3 त्रिक का 9, इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। इस तरह से इसका आप यहाँ पे घातीय संख्या निकाल सकते हो। इस तरह से इसका घातीय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा 13 23 के पावर 43 से 5 14 है। इकाई अंक अगर आपको निकालना है तो इकाई अंक निकालने के लिए घात वाला जो आखिरी दो संख्या उसको 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, बचेगा 2, 2 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, अगर मैंने ले लिया 42 117, ऊपर ले लिया 65 83, ऊपर ले लिया 65 कितना 83। अब आपको पता है कि इसी प्रश्न का क्या बताना है, इस प्रश्न का आपको इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताने के लिए हमने आपसे कहा कि जब भी किसी घातीय संख्या की इकाई अंक बताना है तो घात वाली दो संख्या को 4 से भाग कर दो। घात वाली दो संख्या 4 से भाग करो, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 3 में भाग जाएगा नहीं, 3 लिख दो। तो यहाँ कितना है भैया 7 है, तो 7 के पावर 3 बचेगा। तो 7 को 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार लिख लो। और गुणनफल का इकाई मान निकालना सिखाया हूँ कि पहले आप इसका गुणा कर लिया करिए। इसका गुणा कर लेंगे तो ऐसे 7 49, 49 की 9 हो जाएगा। 7 49, 49 की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर 9 से 63, 63 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 63 का कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो 63 का 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सब चीज को निकाल सकते हैं। सपोज डेट कि अगर आपके प्रश्न आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ 3 के पावर 43, 3 के पावर 43 का इकाई अंक, 3 की पावर 43 का यहाँ पर आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। अगर इस प्रश्न का इकाई अंक निकालना है तो इस प्रश्न का इकाई अंक निकालने के लिए आपका पहला काम रहेगा कि जो भी 43 है इस 43 को 4 से भाग कर दीजिए। 43 से भाग करेंगे, 4 दहम्मा 40, 3 बचेगा, 3 के पावर आपका बचेगा 3, 3 के पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9 3 27। तो आंसर कितना आएगा, 27 नहीं। आप ऐसे मत करिए 3 का क्यूब, नहीं 3 को 3 बार लिख लीजिए, 3 को 3 बार लिख लीजिए ऐसे। तो 3 को 3 बार लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो जगह 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, 27 का मतलब कितना 7, 27 का मतलब कितना हो जाएगा 7। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि इकाई मान को कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि घात वाली संख्या को, घात के अंतिम दो को, कभी कभी क्या होगा घात के अंतिम दो अंक को, घात के अंतिम दो अंक को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष, प्राप्त शेष ध्यान रखना, प्राप्त शेष जीरो हो तो, प्राप्त शेष जीरो हो तो घातों में, तो घातों में, तो घातों में 4 रखा जाता है, घातों में 4 रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिए घातों में कितना रखा जाता है, 4 रखा जाता है।
अब कहानी ये है कि अगर घातों में 4 रखा जाता है तो घात के अंतिम 2 को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष 0 हो तो घातों में 4 रखा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर घातों में 4 रखा जाएगा तो मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, सपोज डेट की क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि 52 13 32 के पावर अगर आ जाए यहाँ पर कितना, 42 और 12। अगर इसमें प्रश्न कह दे इकाई अंक बताओ, अगर इस प्रश्न का इकाई अंक आपको बताना है तो इकाई अंक निकालने के लिए पहले आपको घातों में चले जाओ, आखिरी के दो मानों को 4 से भाग करो। आखिरी दो मानों को 4 से भाग करो तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 4 तिहाई 12 पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो इसका मतलब पूरा जीरो नहीं रखना, हमेशा 4 रखना। हमने कहा घाती के अंतिम दो हम 4 से पूरा 4 से भाग देने प्रोसेस जीरो हो तो घातों में 4 रखा जाएगा। तो यहाँ पर आखिरी में क्या है, 2 है, तो 2 के पावर क्या रख दो बताइए, 4। तो यहाँ पर 2 को 4 बार ऐसे लिख दीजिए, 2 को 4 बार लिखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 मतलब 6। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। ऐसे मोर वीडियो पाने के लिए और भी अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, पार्थ एजुकेशन में जुड़ सकते हैं। पार्थ एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, और पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्लास जुड़ने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और ऐसे और कंटेंट पाने के लिए, ऐसे अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो हमारे साथ रेगुलर इस जुड़ सकते हैं 10:45 पर। 10:45 ये वीडियो लॉन्च होती है, जिसको आप देख सकते हैं और अपने एक एक छोटे छोटे जो कंटेंट है, छोटे छोटे जो मटेरियल है, इसको आप इकट्ठा करके अपने जीवन को यहाँ पर समझ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू भाई।